स्मरणीय, परम वंदनीय, अनंतः श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंद में इस दास का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, नमन, प्रणाम। अकारण करुणा करुणा ले जगत नियंता जगदाधार भगवान हृदय रमन ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जो सरकार व उनकी परमाति परम दिव्याति दिव्य आद्या आह्लाद्य आह्लादनी शक्ति श्री वृंदावनेश्वरी मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी श्री श्यामा कामा भामा ब्रजनंदनी शुभानुजा श्री वृंदावनेश्वरी निकुंजेश्वरी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्री बरसाने वाली श्री राधा रानी सरकार जो आप श्री के पावन चरणारविंद में हम सब का कोटि कोटि नमन, प्रणाम। आदि शक्ति भगवती वैष्णवी माता दुर्गा जो यहाँ विराजमान है, समस्त प्राण प्रतिष्ठित विग्रहों को प्रणाम करता हुआ आज द्वितीय दिवस की कथा में आई हुई भक्तिमती माताओं, बहनों, बेटियों, आदरणीय भक्तों एवं हमारे आदरणीय मंदिर के महंत जी सचिन कौशल जी, मैं कल नाम भूल गया था। हाँ, तो पहले पिता फिर पुत्र का होना ही चाहिए। तो मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ आज के सत्संग में प्रवेश करते हैं, उससे पूर्व बड़े ही प्रेम भाव से भगवत चरणों में अपने मन को समाहित करने के लिए 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। ब्रजरानी का नाम श्री राधा, 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 महारानी का नाम श्री राधा, महारानी का नाम श्री राधा, ब्रजरानी का नाम श्री राधा, ब्रजरानी का नाम श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री
नाम श्री राधा महारानी का नाम श्री राधा 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 ब्रजरानी का नाम श्री राधा ब्रजरानी का नाम श्री राधा महारानी का नाम श्री राधा महारानी का नाम कमले की श्री बेचा राधा दगे का बेच पढ़ाई वृंदावन वाली का ब्रजवाली का नाम श्री राधा ब्रजवाली का नाम श्री राधा ब्रजरानी का नाम श्री राधा ब्रजरानी का नाम श्री राधा 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 महारानी का नाम श्री राधा महारानी का नाम श्री राधा मेरी राधा का नाम श्री राधा मेरी राधा का नाम श्री राधा मेरी लाड़ो का नाम श्री राधा मेरी लाडो का नाम श्री राधा 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 मेरी लाली का नाम 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 श्री राधा प्यारी प्यारी 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 प्रेम से ताली बजाते हुए राधा श्री 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 राधा
मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, प्यारी का नाम श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, मेरी लाडो मेरी लाली का श्री राधा, प्यारी का नाम श्री राधा, लाली का नाम श्री राधा, ब्रज रानी का नाम श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, ब्रज रानी का नाम 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 श्री राधा, 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 श्री जय श्री राधा। बड़े भाग मानुष तन
सदग्रंथन गावा मानुष तन पावा बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सुर दुर्लभ सदग्रंथन बड़े मानुष तन पावा बड़े भाग मानुष बोलो राधे राधे। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुर। संत जन ज्ञानी जन और शास्त्र सब इस सूत्र को कहते हैं यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। क्यों? साधना करते 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 जब 84 लाख सीढ़ियों को योनियों को पार कर जाते हैं नंद नंदन भगवान करुणा वरुणालय भगवान की अत्यंत करुणा जब होती है, जब तुम्हारे किसी पुण्य से किसी भक्ति से कोई उपचार से रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आर्त हो जाते हैं, कृपा करके मनुष्य जन्म दे देते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए यह दुर्लभ है सज्जनों। मनुष्य के अलावा और भी कोई योनियां राधे राधे नहीं कह सकता। कह सकता है तो बताओ। सीताराम नहीं कह सकता, कृष्ण कृष्ण नहीं कह सकता। कह सकता है तो बताओ। वेद शास्त्र पुराण नहीं पढ़ सकता, सत्संग नहीं कर सकता। क्यों? कि और सब जो योनियां है उत्कृष्ट योनियां नहीं है, निकृष्ट योनियां हैं। अनंत जन्मों के पाप ताप संताप के कर्मों के कारण यह जीव योनियों में भटकते रहते हैं, त्राहिमाम करते रहते हैं। प्रभु कृपा करके मुझे मानव बनाओ। बोलो राधे राधे। आप कभी विचार करें, पशुओं का सिर नीचा है कि ऊपर है? विचार करो। कभी आपने विचार किया? जितने भी मनुष्य के अलावा और योनियां पशु है, उनका सिर नीचे है। यद्यपि वह हमसे ताकतवर भी है, हमसे ज्यादा भोजन भी करता है, हमसे ज्यादा भार भी ढोता है,
हमसे अधिक बच्चे भी पैदा करता है, किंतु एक ही बात है कि उसकी बुद्धि उत्कृष्ट नहीं है, पशु है, पशुता है। और मानव का सिर नीचा नहीं है, ऊपर है। विचारणीय बात है, क्योंकि ये भगवान की अनंत जन्मों की कृपा के कारण प्राप्त हुई है। बोलो राधे राधे। भाग्यो उदयना बहुजन्म समर्जितेना सत्संग मम च लभते पुरुषो यथा वै। तो अनंत जन्मों का पुण्य जब संचित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, रघुनाथ जी का हृदय जब द्रवित हो जाता है, तो हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो हम मनुष्य हैं। मनुष्य कोई साधारण योनि नहीं है। मनुष्यों में ही जब सद्गुण का भाव भरने लगता है, जैसे जैसे सद्गुण आने लगता है, जैसे जैसे दोष बुद्धि दूर होने लगती है, यह मनुष्य ही देवता के रूप में परिणत हो जाता है। बोलो राधे राधे। हो जाता है कि नहीं? आज देखो प्रेमानंद बाबा से मिलने के लिए सारी दुनिया लाई थी, क्यों? मनुष्य ही तो है। किंतु जब साधुता का लक्षण, जब मानवता का लक्षण जीव में उत्पन्न होने लगता है, तो दानवता का विनाश होने लगता है। क्या? जब मानवता का लक्षण जब आने लगता है, तो दानवता का विनाश होने लगता है। और जब दानवता का विनाश होने लगता है, तो वही मानव देवता बन जाता है। इसीलिए यह मनुष्य योनि जो है, इसीलिए कठिन है, दुर्लभ है। हाँ, हम इसी शरीर से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। आप शास्त्रों में दृष्टांत देखिए, देवताओं की तो बात छोड़ दो, मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, हिरण्यकश्यप जैसा दैत्य तपस्या करता है और भगवान रीझ करके उसे वरदान दे देते हैं, दे देते हैं। और भी कई हिरण्याक्ष, दंत वक्र, विदुरथ, भस्मासुर, बहुत ऐसा प्रमाण है। तो भगवान ऐसे करुणा वरुणालय हैं कि उन राक्षसों को भी वरदान दे देते हैं, लेकिन हम मनुष्य होकर के भगवान की सेवा में भीतर से नहीं लगते, अंदर से नहीं लगते। भगवान की वाणी है कि जितना तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास, हम उतने ही तुम्हारे पास और खास, है नहीं? जितना तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास, उतने ही हम तुम्हारे पास और खास। किंतु संसार की कोई भी भौतिक वस्तु हमसे छिन जाए, गिर जाए, लूट जाए, हम उसके लिए रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। मोबाइल खो गए ट्रेन में, और एक हफ्ते के लिए टेंशन का गोली खाते खाते हालत खराब कर देते हैं। बात सही है कि झूठी है? बोलो राधे राधे।
हाँ, बस हालत खराब है। लेकिन हमको भगवान नहीं मिले इसलिए हालत खराब नहीं है, प्रभु नहीं मिले इसलिए हालत खराब नहीं है। कभी एकांत में बैठ करके उनके लिए नहीं गोया, प्रभु आपने इस देह के संसार में भेजा संपन्न करके, आप मुझे मिलें इसके लिए रोना नहीं है। तो बात ऐसा है भक्तों कि देखो, भगवान मिलते हैं हृदय से, दिल से, और संसार चलता है व्यवहार से। लेकिन बात उल्टी है मनुष्यों की, भगवान को चला रहे हैं व्यवहार से और दिल को फंसाए है संसार में। और ऐसा कह भी देते हैं कि हम तो आपको दिल दे बैठे हैं, बोलो राधे राधे। बस यही बात बिगड़ रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, अमन राख्यो जहाँ कृपा निधान। तो साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। संसार में सावधान रह करके ही रहने से साधक की साधना में शक्ति होती है, भक्ति होती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और यह मानव जन्म दुर्लभ क्यों है? एक कबीर बाबा का पद हमको अभी याद आया, 2 लाइन गाते हैं। कबीर बाबा कहते हैं, चद दिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, ये तो राम नाम रस बीनी, चद दिया झीनी रे झीनी, ये तो राम नाम रस बीनी, चद दिया झीनी रे झीनी। मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, रंग रेज कोटी कर दिया, रंग रेज कोटी, ऐसा रंग रंगा दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों ढक दीनी, चल दिया झीनी रे झीनी, ये तो राम नाम रस बीनी, चल दिया झीनी रे झीनी।
की त्यों धरती। कबीर बाबा ने कहा, मालिक जैसा इस चादर को परम पवित्र करके संसार में मुझे दिया, वैसा ही साफ सुथरा मैं आपको लौटा रहा हूं। इसका भाव यह है, इसमें कोई दाग नहीं लगा है। दास कबीर जतन से ओढ़ी, अज्यों की त्यों धरती चदरिया, जी नीरे जी नीरे। देखो मेरे प्यारे भक्तों, सत्संग का मतलब होता है भगवान से प्रेम हो जाना। सत्संग का मतलब होता है भगवान के लिए विरह हो जाना। सत्संग का मतलब होता है अंदर का ज्ञान प्रस्फुटित हो जाना। तो यह भी भगवान की बड़ी कृपा से विशुद्ध संत और विशुद्ध सत्संग की प्राप्ति होती है। मैं निंदा की भाषा से नहीं कह रहा हूं, संत हमारे लिए सब प्रिय हैं, किंतु अभी जो परिवेश चल रहा है सत्संग का, कथा का, मन बड़ा विचलित करता है। खाली हल्ला गुल्ला, ड्रामा भारी पल्ला चला। तो हम लोग गुरुजनों के सानिध्य में बैठे हैं, तो गुरुजनों ने वैसा ही संस्कार दिया है। हम खुद संगीत गाते हैं, लेकिन कोशिश करता हूं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि सत्संग की दृष्टि उत्कृष्ट हो, कि आप लोगों को कुछ वस्तु प्राप्त हो। नाचे गाए खेले कूदे अपने घर गए, तो ये तो डीजे चला करके भी हो सकता है। फिर सत्संग की आवश्यकता, जब नाचने का मन हो तो डीजे चला, खूब नाच लिए कूद लिए, कोई बात नहीं। लेकिन सत्संग का अर्थ होता है सत्संगत में जाइए तजिमाया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, अब वही भाव भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो बड़ी प्रभु की कृपा होती है। कोई जीवन में ऐसे संत मिलते हैं जो धक्का मार करके लगा देते हैं, चल इधर भागना है, अब उधर नहीं जाना है, इधर चल। बोलो राधे राधे। कच्ची सड़क से मत जा, पक्की सड़क से। इसलिए अरे संतन के संग लाग रे, तेरी रची बनी। संतन के संग लाग रे, तेरी रची बनी। संतन के संग लाग रे, रची बनी। संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। जग जाए तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जग जाए तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। होए बड़ो तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बने। होए बड़ो तेरो
अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। ओए बनो तेरे भाग्य अच्छी बनेगी, कोई करो तेरो भाग्य तेरी अच्छी बनेगी। हम संपत के संग लाग ले अच्छी बनेगी। संतन के संग राधे राधे ताली बजाते हुए। तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे, काका से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, काका से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, काका से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, काका से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए सब दाग अच्छी बनेगी, मिट जाए सब भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए सब दाग अच्छी बनेगी। मिट जाए सब भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे राधे जय हो। कहत कबीर सुन भाई साधो, 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 कहत कबीर सुन भाई साधो। हरि के भजन में लाग ले, हरि के भजन में लाग ले, हरि के भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण भजन में लाग ले, अच्छी बनेगी। कृष्ण भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत
संत की रचना करे तेरी अच्छी बनेगी और अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी संत के संग लाभ रे तेरी अच्छी बनेगी हाँ संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी संत के संग लाभ रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग संत के संग लाभ रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक संत आए कहीं कथा करने के लिए। बोलो राधे राधे। शहरों में तो अब होने लगी है कथा। पहले संत लोग गांव में ही जाते थे, गांव गांव घूमते थे, एकांत में कहीं कुटिया में रहते जहां कुआं होता था, लोटा सोटा लंगोटा अपना खुद रखते थे। हाँ, साधुओं का मतलब ये नियम होता था। हम लोग साधु शाही में रहे तो गुरु जी कहते कि लोटा सोटा लंगोटा अपना खुद रखना चाहिए। तो पहले संत ऐसे विचरते थे, कंबल बांध करके लोटा कमंडल अपना रखना, अपने हाथ से पानी खींचना, स्नान करना, भोजन बनाना, स्वयं पाकी होते। किसी गांव में गए कथा करने के लिए, लेकिन उस गांव में एक बालक था, वो थोड़े नास्तिक विचार का था। वो भगवान नहीं मानता। बोलो राधे राधे। थोड़ी तानपुरा कम कर। कथा कर रहे थे, वह बालक कथा में भी आता। गांव वालों ने कहा गुरु जी ये ऐसा मोड़ है, कभी सीताराम कहता नहीं, राधे राधे कहता नहीं, नास्तिक स्वभाव का है, इसका उद्धार कैसे होगा। उसके माता पिता जी आए। संत तो संत होते हैं, तो संत ने बहुत प्रेम से कहा बेटा सीताराम बोल। वो कहता गुरु जी सब कुछ करेंगे, लेकिन जो आप कह रहे हो ना, हम वो बोलने वाले नहीं। बड़ा जिद्दी स्वभाव का था। संत 2-3 दिन उसे कहते रहे, बोले बेटा सीताराम। अच्छा संत ऐसा क्यों कहते हैं? अब बात यह समझनी है। कोई मिले तो संत कहते हैं राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। ऐसा क्यों कहते हैं? नमस्कार प्रणाम भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि नाम का बड़ा प्रभाव है और संत की ड्यूटी है। बोलो राधे राधे। जीव के मुख से भगवत नाम उच्चारण करवाने की ड्यूटी है संत को। भगवान उनको ड्यूटी देकर के भेजे। हर मानव के जीवन में एक अपना कर्तव्य पालन करने का ड्यूटी है कि नहीं? कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई अफसर है, कोई मंत्री है, कोई सिपाही है, कोई चोर भी है, कोई घर गृहस्थी में माता बहन है, बच्चों का लालन पालन कर रही है, तो वो भी ड्यूटी है। ड्यूटी इज ड्यूटी। उस ड्यूटी को ठीक से करने का
नाम ही भजन है। भजन केवल माला जाप कर लेना, तिलक चंदन लगाना नहीं है भाई। अपने कर्तव्य में पवित्र बुद्धि से अपने कर्तव्य का पालन करना, वह भी भजन है। और वही भजन को कम, वही भजन फिर तुमको अध्यात्म की ओर लगा देगा। किसी के ऊपर जो कर्तव्य भगवान देकर के भेजे हैं, उस ड्यूटी को ठीक से करने से एक सत्य आने से हजारों सत्य जीवन में आने लगता है, और एक असत्य आने से बहुत सारे असत्य जीवन में प्रवेश करने लगता है। इसीलिए सत्यम वद है, सूत्र है, सत्यम परम धीमहि सूत्र है। तो संत इसीलिए कहते हैं सीताराम राधे राधे, उनकी ड्यूटी है। तो संत ने विचार किया कि हम यहाँ कथा करने आए, सीताराम नहीं कहेगा, इसका उद्धार कैसे होगा? तो हम भगवान हमको पूछेंगे कि तुम गए तो उसका उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारे जाने से क्या फल मिला? अब ये चिंता संत को है। संत हृदय नवनीत समाना, संत को पीड़ा हुई। रोज कहते बच्चा सीताराम बोल, बोले गुरुजी आप जो बोल रहे हैं वो मैं बोलने वाला नहीं, आप खामखा परेशान कर रहे हो मुझे। उस जमाने में नदी के किनारे लोग शौच जाते थे लोटा लेकर के, कान पर जनेऊ चढ़ा करके। संत लोग, संत गए हुए थे डोल डाल के लिए। संयोग से वो बच्चा भी मिल गया। युवक नदी के किनारे घूम रहा था, संत ने बुलाया, बोले बहुत अच्छा मौका है, इधर आ। पास में गया, संत ने फिर कहा अब यहाँ कोई नहीं है, हम हैं और तुम, ये बात किसी से मैं कहूंगा नहीं, सीताराम बोल। उसने कहा गुरुजी आप जो कह रहे हो हम बोलने वाले नहीं है। तो संत ब्रह्मचारी संत थे, पहलवान टाइप के। संत ने उसकी गिराबान को पकड़ लिया और पकड़ करके पटक लगा दी वहीं नदी के किनारे, छाती पर बैठ गए, बोले बोल सीताराम। वो सब कुछ तो बोलता था, सीताराम नहीं बोलता था। सो संत ने दो चार घूसा लगाया उसके मुख में। गुस्से में आकर के उसने कहा हद तेरे राम की। सीधा नहीं बोला, क्या बोला? हद तेरे राम की। अच्छा देखो राम नाम कितना सीधा है कि रा बोलने से राम हो जाता है। बोलो रा, अम्मा खुद हो जाता है, जोर लगाने की जरूरत नहीं है। रा बोलो और मुख सटता है, मां तो खुद हो जाता है। रकारो मंत्र रामस्य, रा बोलो तो राम खुद आ जाते हैं। कबीर बाबा का भी भजन आप लोगों ने सुना, चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस पीनी। तो यह शरीर राम नाम से क्यों पीना है? कबीरदास जी का चिंतन है, संतों का चिंतन है। कैसे? शरीर के जितने पार्ट हैं उसके नाम दो। राम में कितने शब्द हैं? रा और मां दो शब्द हैं। अब ऊपर से गिनो, बाल दो, भाल दो, गाल दो, नाक दो, आंख दो, पेट, पीठ, हाथ, सब दो ही दो है। बोलो राधे राधे। इसका भाव इसलिए कबीरदास ने लिखा राम नाम रस पीनी। दो शब्दों से यह बिना हुआ चादर है शरीर का। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धरती में। तो संत ने फिर कहा अरे मूर्ख राम बोल। आवेश में आकर के उसने कहा हद तेरे राम की। तो भाव कुभाव अनस आलक हो, नाम जपत मंगल दिशि दसों। ऐसा भगवान कहते हैं कि हमारा नाम कोई भाव से, कुभाव से, प्रमाद से, किसी के दबाव से, आवेश में गलती से भी ले लेता है तो भी मैं उसका कल्याण करता हूँ।
कामात गोपी भयात कंस। कंस तो भय से कृष्ण कृष्ण कहता था, फिर भी भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस जीव के मुख से राम निकल गया। जब उसका अंत समय आया तो यमराज उसके प्राण को पास में बांध करके ले गए। चित्रगुप्त जी ने देखा, बोला कोई पुण्य किया है? बोला कोई पुण्य नहीं किया है। बोला किसी संत के कहने से प्रमादवश एक बार इसने राम कहा है। बोलो राधे राधे। नाम की महिमा कैसी है, नाम कैसा है। जिस प्रकार से सूर्य यह नहीं देखता कि यहां गंदगी है, हम अपना प्रकाश क्यों फैलाएं, यहां पवित्रता है, हम अपना प्रकाश क्यों फैलाएं। प्रकाश ऐसा सोचता है, सूर्य ऐसा सोचता है? नहीं सोचता। कोई माता बहन रोटी बना रही है, चूल्हे में गलती से हाथ चली जाए तो अग्नि ऐसा सोचती है कि हाथ हटा लो, बहन गलती से आ गई है, नहीं तो हम जला देंगे, ऐसी कहती है क्या? कोई बिजली को गलती से भी पकड़ दे, पंडित जी बिजली थोड़ी कहता है कि हटा लो, नहीं तो हम झटका मारने वाले हैं, तुमको अगली बार पकड़ोगे तो। ऐसा है क्या? नहीं है ना। उसका स्वभाव है झटका मारेगा। ठीक उसी प्रकार से नाम का प्रभाव है। कोई कैसे भी नाम ले, नाम जपत मंगल दिसे, ऐसा हूं उसका मैं मंगल ही कर देता हूं। मंगल भवन अमंगला। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि जीवन में यह कभी राम नाम तो लिया नहीं है, लेकिन एक संत की कृपा से प्रमाद से इसने राम बोला है, इसका फल इसे क्या देना चाहिए। यमराज के पास ले जाया गया। यमराज जी ने कहा एक बार संत की कृपा से राम कहने का क्या फल मिलता है ये मुझे पता नहीं है। बोले भगवान शिव के पास ले चलो। भगवान शंकर हर समय राम राम कहते रहते हैं। राम कहू अहरनिश अज्ञ मन, महिमा अकथ जान हरहिए हाल। हर मतलब शिव, भगवान शिव ऐसा कहते हैं, राम कहू अहरनिश अज्ञ मन। अरे अज्ञानी मन, अज्ञ मतलब अज्ञानी। राम कहू अहरनिश अज्ञ मन, महिमा अकथ जान हरहिए हाल। राम नाम की महिमा को मैं जानता हूं, हरहिए हाल। फिर करे प्रकाश, सूर्य जानते हैं राम नाम की महिमा। प्रकाश गज बदन, गणेश जी जानते हैं राम नाम की महिमा को। प्रकाश गज बदन मुनि, सुखदेव मुनि जानते हैं राम नाम की महिमा को। प्रकाश गज बदन मुनि विप्र, सुदामा जी जानते हैं राम नाम की महिमा को। प्रकाश गज बदन मुनि विप्र द्रुपद, द्रुपद जा मतलब द्रौपदी, द्रुपद पुत्री द्रौपदी जानती है राम नाम की महिमा को। द्रुपद जा तो कह रहे अरे मन राम कहूँ अधिक गुण कलिकाल। इस कलिकाल में भव से पार लगाने वाला और कोई नाव है नहीं। भवसागर चह पार जे पावा, राम नाम ताकर दृढ़ नावा। भगवान शिव के पास ले जाया गया। भगवान शिव ने कहा कि मैं तो निष्प्रिय होकर के अकिंचन भाव से राम नाम का जाप करता हूं, लेकिन एक संत की कृपा से कोई राम एक बार बोले उसका क्या फल है मैं भी नहीं जानता। बोले ब्रह्मा जी के पास ले चलो, सारे संसार की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी भी निरुत्तर हो गए, भाई मैं भी नहीं जानता हूं, एक बार राम नाम लेने का क्या फल मिले इसे। उस जीव ने कहा सुनो भाई, हम फतेहाबाद में बहुत बड़े गाड़ी में घूमते थे, अब हमसे पैदल नहीं चला जाएगा, मुझे और कहीं अब ले चलना है तो वाहन की व्यवस्था करो, नहीं तो मैं यहीं बैठूंगा। अब तो चित्रगुप्त जी, यमराज, धर्मराज, भगवान शिव और ब्रह्मा जी चार हो गए। एक पालकी को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, उस जीव को पालकी में बिठा दिया गया, चारों कंधे में लग गए। बोले अब ले चलो इसको। बोले कहाँ? बोले नारायण के पास ही ले चलो, वही बताएंगे। भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजमान थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी,
पालकी में जब चारों देवता उस जीव को लेकर के आए, भगवान खड़े होकर के सिंहासन से स्वागत किया, आइए आइए देवताओं, आज तो अहोभाग्यम, आप सबके दर्शन हुए। भगवान भोलेनाथ ने कहा आपके दर्शन हुए महाराज, आप ऐसे ऐसे झंझट में फंसा देते हैं, इसको लेकर के महीनों से हम लोग पालकी में घूम रहे हैं। बोले बात क्या है? बोले एक बार किसी संत की कृपा से इसने राम नाम लिया है, एक बार राम नाम लेने का इसे क्या फल दिया? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा देवताओं, अब भी आप नहीं समझे, जिसके पालकी में आप जैसे महापुरुष कंधा लगा दिए हैं, अब किसकी मजाल की उसका उद्धार न हो, इसका तो उद्धार हो ही गया। बोलो वृंदावन की तो संत की कृपा से इसलिए लगन तुमसे लगा बैठे। हाँ, लगन भगवान से ही लगाना चाहिए। लगन तुमसे, गोपियां कह रही हैं, इन गोपियों को ब्रज में भी लोग, बहुत लोगों ने भला बुरा कहा, सुनो ध्यान से, लेकिन इन गोपियों ने क्या कहा? अपने सास को, ससुर को, वालों को, मित्रों को, अरे इस नंद के छोरा के पीछे पड़ी हो, काला कलूटा, इसके कारण तुम लोग ब्रज में बदनाम हो रही हो, फिर भी साथ नहीं छोड़ती। लेकिन ये गोपियां तो समझ गई थी हाँ कि हमारे प्राण प्यारे नंद नंदन है। तो गोपियों ने कहा घर तजो, बन तजो, नगर नागर तजो, घर तजो, बन तजो, नगर नागर तजो, गेह तजो, देह तजो, सब कछु तजी हो। दैया तजो, मैया तजो, कहैया और सुनैया तजो, सब कछु तजो, पर कन्हैया नाही तजी हो। सब कछु तजो, पर कन्हैया नाही तजी हो। इसलिए गोपियों ने कह दिया लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा
से करना तो इस दुनिया से करना तेरी गलियों में आ बैठे 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 होगा Hare
दुनिया से डरना क्या, तो इस दुनिया से डरना क्या, तेरी गलियों में आवे, तेरी गलियों में आवे, जो होगा देखा जाए, तेरी गलियों में आवे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आवेगी, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आवे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आवेगी, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगावे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगावेगी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावेगी, जो होगा देखा जाएगा। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रानी की। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देखो है दिल में चाह, लबों पे तुम्हारी याद भी है। गोपियां कह रही हैं, है दिल में चाह, लबों पे तुम्हारी याद भी है दर्द सीने में, हसरत भरी निगाह भी है। ये भरोसा है श्याम कि सूरत कभी दिखा दोगे। ये भरोसा है श्याम कि सूरत कभी दिखा दोगे, और तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दबा दोगे। लगन तुमसे लगा बैठे। गो मतलब होता है इंद्रियां। मैं तो कहीं और जाने वाला था, लेकिन अब ट्रिक चेंज हो गया। बोलो राधे राधे। गो मतलब होता है इंद्रिय, और पी मतलब पी जाना। तो जो अपने इंद्रियों की वासनाओं को पी चुकी है, समाप्त कर चुकी है, जला चुकी है, उसका नाम गोपी है। बोलो राधे राधे। हाँ। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्पसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। तो ये गोपियां, अब गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पी जाना, और इसका दूसरा भाग यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण के रहस्य को बार बार छुपाती है, पी जाती है, वो प्रकट होने नहीं दे रही है ब्रज में कि ये नंद नंदन का जो छोरा है, कन्हैया है, ये भगवान है। यद्यपि गोपियां जानती हैं, लेकिन ये गोपियां प्रकट होने नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि प्रेम तो छुपाया जाता है, प्रेम छपाया नहीं जाता है।
प्रेम तो गुप्त होता है नहीं? ठाकुर जी जाते, सूरदास जी ने एक पद लिखा है, अगहन के महीने हैं, मैया यशोदा खलिहान में बैठी हुई है, तो छोटे से कन्हैया दौड़ करके आए और माता यशोदा की पीठ पर चढ़ गए, जैसे कोई बच्चा चढ़ता है, चढ़ करके और अपनी मैया यशोदा के दोनों नेत्र को अपने हाथ से बंद कर दिया और लाला पूछ रहे हैं, मैया मैया मैं कौन हूं, बता मैं कौन हूं? मैया यशोदा भी बादशब्द प्रेम से भरी हुई मैया यशोदा ने लाला के दोनों हथेली को पकड़ लेती हैं और पेट पर झुलाती हैं। बहुत सारी गोपियां वहां बैठी हैं, इस दृश्य को देख रही। वो मैया पूछती है कि तू तो मेरा लाला है, मैं तुम्हें पहचान गई, तू कन्हैया है। ठाकुर जी खिलखिला के हंस पड़ते हैं, हाँ मैया तू पहचान गई। यशोदा मैया कहती है, लाला ऐसा थोड़ा हो सके जो मैं अपने लाला को ना पहचान, और तुम जैसे लाला को, भूरवे वाली बात है का? घुमा करके मैया जो है पकड़ करके गोद में ले लेती हैं, मनोहार करती हुई पूछती हैं, अच्छा ये बता आज तुम क्या खाओगे, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? सूरदास जी एक पद लिखते हैं, मैयारी मोही माखन भावे। कन्हैया क्या कर रहे हैं? मैयारी मोही माखन भावे, जो तू कहे पकवान मिठाई मोही नाहि सुहावे। पढ़िए, ब्रज युवती सब ठाढ़े बैठी सुनत श्याम की बात, मन ही मन मनोहार करत कब देखो माखन खात। कन्हैया ने गोपियों के यहां माखन की चोरी नहीं की। बोलो राधे राधे। ये तो बरहा पीड़व नटवर बपू कर्ण यो कर्णिकारम भ्रतवासा कनक कपिशम भय जयंतिम च मालाम रंध्राण वेणु नदर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। सब गोपियां सुन रही थी इस बात को। ठाकुर जी के सांवला समोला जो सौंदर्य को गोपियों ने देखा, निहारा, अटक गई महाराज, अटक गई और भटक गई, कहीं की नहीं रही। बोलो राधे राधे। हाँ, उन गोपियों में मन ही मन मनोहार करने लगी। गोपियां मन ही मन मनोहार करत कब देखो माखन खात। और गोपियों के मन में ऐसा भाव हुआ, श्याम सुंदर कभी हमारे घर भी आते तो मैं भी माखन निकाल करके अपने हाथ से कन्हैया को माखन खिलाते। हाँ, भगवान से आंखों में बात हो गई गोपियों की। हाँ, मैं हवा हूं, हमसे क्या नजरें मिलाओगे, महसूस तो करोगे पर छू न पाओगे। गोपियों को भगवान ने मन ही मन इशारा दिया, चलो हम आ जाएंगे। प्रेम की दशा ऐसी होती है कि वो तो अंदर से बात हो जाती है, बाहरी बात नहीं होती है। प्रेम में आंतरिक बात होती है।